हाय इतनी ठंडी हो रही है, चाय ना हो तो सहारा ना है। कमबख्त ग्राहक भी जम गए लग रहा। ले सन्नो, चेक करके बता कितने का आ जाएगा ये सारा सामान। कितने तक में आ जाएगा, रुक जा, बहुत गर्म होनी चाय। 10 किलो आटा, तेल, किलो घी, काली मिर्च, पाव हल्दी, पियाजन, दाल, बड़ा दावत। मोनू ये तो लगभग तेरा 8 से 9 हजार का सामान हो गया। अरे ले सन्नो, 10,000 में तो आ जाएगा ना है? जितना सामान लिस्ट में रखा सारा पैक कर दे। है मोनू, कल तक तो तू 1-1 रुपए का पाउच खरीद रहा था शैम्पू वाला, और आज के पूरा खोखा खरीदना आ गया। ए सन्नो, तू तो मोनू का स्वैग जानती है ना, है? जानती है ना अच्छे से। अरे हल्का फुल्का काम ना करता मैं, कैश में बात करता हूँ, कैश में है। सामान दे, पैसे ले। हाँ ये तो सही कह रहा है, लेकिन एक बात तो बता, कल तो तू ऐसे घूम रहा था नल्ला, कोई काम धंधा ना था। आज कौन सा अलादीन का चिराग हाथ लग गया तेरे? सट्टे का नंबर लग गया 50,000 का। तो मैंने सोचा थोड़े से पैसों का तो घर में राशन भर देता हूँ। अरे मम्मी पापा भी हमेशा गाली देते रहते थे, वो भी खुश हो जाएंगे, और बाकी बचे पैसों से मनाली घूम के आऊंगा बर्फ में। अरे तू ज्यादा पेड़ वेड़ मत गिन, आम खा आम, और फटाफट काम पे लग जाए, सामान भर मेरा सारा। ये तो सही कह रहा है। ऐसा है मोनू, रुक सुन, पता मैं सारा सामान पैक करके रख दूंगी, 2-3 घंटे में आ जाइए, ले जाइए आराम से, ठीक है? 2-3 घंटे? मुझे तो अभी के अभी चाहिए। अरे थोड़ी देर में को आके ले जाइए, सामान थोड़ा थोड़ी है, इतना सारा सामान है, टाइम लग जाएगा। अकेली पड़ रही क्या? मैं मदद कर दे रहा हूँ, रुक। अच्छा भजा, मदरबोर्ड की औलाद वहीं खड़ा रहे, मेरे खोके में कहाँ आएगा? अरे तू निकालना तो शुरू कर, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, 2-3 घंटे बोल रही। कुताई खाने तो बहस करे जा रहा, समझ ना रहा। अरे तो फिर क्या बात है, तू समझा दे। मेरी बात सुन, जो तूने लिस्ट का सामान दिया हैगा ना, उसमें से कुछ सामान अभी मेरे खोके बैकू है ना, मंगवाना पड़ेगा। थोड़ी देर में सामान आ जाएगा, सारा सामान इकट्ठा पैक करके रख दूंगी, ले जाइए। सन्नो, तेरी दुकान पे कभी पूरा सामान मिलता ही नहीं है? फालतू में मिनी मॉल करे जाए। कद्दू का मिनी मॉल है तेरा ये। मदरबोर्ड की औलाद, चुप हो जा, अपनी जबान को लगाम लगा ले। मेरे खोके को कुछ भी कहने की जरूरत ना है। अच्छा, क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? क्या कर लूंगी? किसी मिनी मॉल में बंद करके ना तेरे पिछवाड़े में धनिया बो दूंगी। चल धमकी किसी और को दियो। और सुन, किसी छड़क छाप से बात ना कर रही तू, मोनू सेठ से बात कर रही, मोनू सेठ, समझी? जितना तू 1 महीने में ना कमाती ना, एक बार में तेरे काउंटर पे रख दिए मैंने, इसलिए आवाज नीची करके बात कर मुझसे, समझी? और स्टूल ला मेरे बैठने के लिए, और एक चाय मंगा। ओ भड़वे, ज्यादा जुबान जारी करने की जरूरत ना है। तुझे पता ना है सन्नो के खोके पे खड़ा है, और वैसे भी किसी भड़वे में, आयरे वगैरह में, नथु घेरे में ये इतनी औकात ना है कि आके सन्नो को कुछ भी कह जा। ऐसा है, जो पकड़ तेरे पैसे और रही लिस्ट, तो तेरी लिस्ट की ऐसी की पैसी। वे सन्नो, लिस्ट को फाड़ी तूने मेरी। हाँ, कुछ और ना फड़वाना हो तो निकल ले यहाँ से। यार, कम से कम दूसरी दुकान पे जाने लायक तो छोड़ देती। मुझे ध्यान भी नहीं है कि मैंने लिस्ट में क्या क्या लिखा था। यार तुझे ना पता, सन्नो को तो बहुत अच्छे से पता है। तुझे पता ना, एक बार जब लिस्ट को देख लूं ना, तो पूरी की पूरी लिस्ट सन्नो की आंखों में यूं छप जावे है। बड़ी चालाक है तू सन्नो, है? दूसरी दुकान पे जाने का मामला ही ना छोड़ा। ठीक है, अब तू ही दे सामान। ऐसे ना दूंगी, भूतनी के बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, पहले माफी मांगेगा चुपचाप। सॉरी सन्नो, गलती हो गई, तुझसे कभी ऊंची आवाज में बात ना करूंगा। एक काम कर, मेरा सामान पैक कर दे, है? मैं 2-3 घंटे में आके ले लूंगा। आ गया ना लेन पे, जा चुपचाप निकल ले, थोड़ी देर में आपको सामान पैक करके बता दूंगी, ले जाइए। जी सन्नो जी। कमीना कहीं का, मेरे का दिखा रहा कल। तो कितने पैसे हैं सन्नो इस सट्टागिरी में, हराम खाने सट्टा वाले ऐसे ही हो। मैं तेरे क्या, तुझे तो पैसे मिल गए, जी को फोन कर लूं। हेलो, अच्छा गुप्ता जी, ठीक है, आज थोड़ा सामान बता रही हूँ, समझ गया। जरा पैक करवा के मेरी दुकान पे को भेज दोगे? हाँ हाँ, लिखो। हाँ, 1 किलो अभी, 4 बड़े पैकेट, 5 घंटों, 5 घंटा, हाँ, 1 पैकेट, 7 पैकेट, 7 पैकेट, 1 पैकेट, घर की दाल, 1 किलो मसूर दाल, राजमा का पैकेट, हाँ, और मखाने, 3 मखाने, 4 किलो बादाम, और 2 किलो काजू, 1 किलो, 1 किलो रवा। हाँ अच्छा, गुप्ता जी कितना सामान हो गया?
अच्छा, और कितने का हो गया ये? 6,000 रुपए ली। अच्छा ठीक है गुप्ता जी, एक काम करो, ये सामान बनवा के मेरे खोके पे को भिजवा देना, मैं पैसे भेज दे रही हूँ तुम्हें। हाँ ठीक है, तो बढ़िया हो गया। A few moments later. काजू बादाम से ही थैला भर गया इसका, तो बाकी सामान तो कट्टे में डाल देंगे नीचे। दरोगा साहब, इसको ही दिए थे मैंने सुबह 10,000 रुपए। हाँ भाई सन्नो, है? कुछ पैसे दिए थे इसने तुझे? ए दरोगा जी, एक नंबर का हराम खाना झूठा है ये, कोई पैसे वैसे ना दिए इसने मेरे को। ये कितना झूठ बोल रही नागिन, सुबह राशन लेने नहीं आया था मैं, 10,000 रुपए दे के गया था मैं तुझे। अब देखो दरोगा जी, वो रखा मेरा पैक करा हुआ सामान। ए दरोगा जी, क्या इस सटेरी की बातें में आ रहे हो? एक नंबर का झूठा है ये। अरे यो सामान, ये तो मैंने गुप्ता जी से मंगाया अपने खोके के लिए। यकीन ना आ रहा, मैं गुप्ता जी से फोन पे बात करवा दूं, बोलो। ना ना सन्नो, जरूरत नहीं है, भरोसा है तुम पर। साले पुलिस को बेवकूफ समझता है, चल थाने। जब पड़ेगा तुझ पे पट्टा तो भूल जाएगा खेलना सट्टा। सही कह रहे दरोगा जी, इस हराम खाने की ऐसी तशरीफ लाल करो, ऐसी तशरीफ लाल करो कि जहाँ जहाँ पैसा छुपाया ना इसने सब हक देगा। दरोगा साहब, छोड़ दो छोड़ दो। ए दरोगा साहब, कमीना कहीं का। गुप्ता जी, हाँ वो मैं यूँ कह रही थी, जो सामान मंगवाया था ना, वो जिसके यहाँ जाना था उसके यहाँ होगी किसी की मौत, तो यू सामान वापिस कर लेना गुप्ता जी। हाँ ठीक है गुप्ता जी। हींग लगे ना फिटकरी और रंग एकदम चोखा। कोई बात ना सन्नो, सटेरी के पैसे हैं, किसी अच्छे काम में भी लगा दियो तू। ठीक। कम वक्त एक भी रिक्शा ना दिख रहा, पता नहीं कहाँ रह गए। वैसे 36 घूमते रहेंगे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? चलो, तू यहाँ क्यों खड़ी? क्यों? तेरी सड़क है, तेरे बाप की सड़क है जो खड़ी ना हो सकती? यार नाराज क्यों हो रही? मैं तो ये पूछ रहा, तू यहाँ क्या कर रही? कुछ ना कर रही, रिक्शे का इंतजार कर रही हूँ। अपनी बहन नाजमा के घर जा रही दिलशाद गार्डन। अच्छा, तो खोखे पे किसी को बिठा के आई है कि बंद कर रखा? किस हराम खाने को बिठा के आऊंगी, बढ़ा के आई हूँ। ले बता, मैं तेरे खोखे पे जा रहा था और तू खुद ही कहीं जा रही। हाँ तो कोई बात ना, सामान लेना है, शाम तक क्यों आ जाऊंगी, फिर ले लिए जो सामान लेना है। सुनना, मैं शाम तक बैठा थोड़ी रहूंगा। मुझे तो अभी चाहिए था सामान, देख कितनी लंबी लिस्ट है। लाई लिस्ट मेरे को दे दे, मैं शाम तक को सारा सामान निकाल के रखूंगी, आके ले जाइए। ना, मुझे तो अभी अर्जेंट में चाहिए था। तो इतना ही अर्जेंट हो रहा है तो जाके किसी और जगह से ले ले। कैसी बात है कर रही शन्नो? मैं किसी और की दुकान से क्यों लूं? मैं तेरा लगा लगाया कस्टमर हूँ, तेरे खोखे से लेता हूँ, आज भी तेरे खोखे से ही लूंगा। ऐसा है पप्पू, तेरे को 10 बार बोल दी, मेरे पे टाइम ना हैगा, दुकान बढ़ा रखी है, बहन के यहाँ जाना है जरूरी काम से, जाकर कहीं और से ले ले। ए सन्नो, तुझे अभी तक बिजनेस करना ही नहीं आया? लगे लगाए कस्टमर को वापस ना भेजते, मनुष्यत लग जाती काम पे। ज्यादा जबान चल रही तेरी, झाड़ू फिरे, मुझे बिजनेस मैंने सिखा रहा, औकात में रह के बात कर ले। और मैं ना दे रही तेरे को कोई सामान अपनी दुकान में, चल यहाँ भाग। एक तो मैं तेरे फायदे की बात कर रहा और ऊपर से तू मुझ पे ही चढ़ी आ रही। मैं तो बस इतना कह रहा कि 2 मिनट के लिए अपने खोखे पे चल और मेरा सामान पैक कर दे, उसके बाद तुझे जहाँ जाना है चली जाइयो। ओ बैंक के भगोड़े, मेरे को मत सिखावे क्या करना क्या ना, बड़ा आया मेरे का फायदा नुकसान सिखाने वाला। अभी कुछ कह दूंगी उल्टा सीधा ना तो पिछवाड़े में को मिर्ची लग जाएगी, फिर भागता फिरेगा। सन्नो, तू तो नाक पर मक्खी भी ना बैठने देती। मक्खी का काम है टट्टी पे बैठना, और एक काम कर, उसी मक्खी को अपनी जुबान पे बिठा ले, उसी का लायक है तू। चुप हो जा। ए रिक्शा, ओ मदर, ओ पप्पू हराम खाने, तुझसे कह रही मैं, यहाँ से दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, वरना हाथ पर बांध के ना मेट्रो की पटरी पे फेंक दूंगी। हाँ, मुझ पे क्यों चिल्ला रही? एक इतनी मुश्किल से रिक्शा दिखा था, वो भी हराम खाने तेरी मुंह की बाबासीर के चक्कर में चला गया। तो मैं क्या करूँ? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बस सामान लेने आया था। एक तो लिस्ट दिखा के ना जी मत जलावा मेरा, इस लिस्ट को ना बत्ती बना के अपने जहाँ डालना डाल ले। चला जाना ससुर कमीना। चलो, पता नहीं रिक्शा वाले भी आज कंजर कहाँ चले गए सारे। सुनो, इतना गलीच, इतना बेशरम हैगा तू पप्पू, कसम से फिर से आके यहीं मर गया। मेरी बात तो सुन ले। देख, अगर तू अपने खोखे से सामान ना दे सकती तो किसी दुकानदार से दिलवा दे। तू तो ही खाने, अब क्या तेरी उंगली पकड़ के लेके जाऊं तेरे को सामान दिलवाने को? अरे इतनी दुकान है मोहल्ले में, जाके किसी से भी ले ले।
है शन्नो, मैंने तो हमेशा तेरे मिनी मॉल से ही सामान खरीदा ना, तो मुझे पता नहीं है कौन सी दुकान पे क्या सामान मिलता है। एक बात बता भसुड़ी वाले, तू इतना ज्यादा मेरे खोखे के पीछे क्यों पड़ गया? ना तो मेरा खोखा इतना बड़ा कोई शोरूम हो रहा है और ना तो इतना बड़ा कोई शरीफ है। ये कैसी बातें कर रही शन्नो है? मैंने तो हमेशा तेरे मिनी मॉल की तारीफ ही की है। बाकी लोग तो बहुत मजाक बनावे, लेकिन मैं कभी ना मजाक बनाता। हाँ, तो उड़ा के देख मजाक एक बार। तेरा पिछवाड़े में को ऐसा पंखा फिट करूंगी ना, हेलीकॉप्टर बन के उड़ता नजर आएगा, समझा? शन्नो नाम है मेरा। अब तू पहले यूँ बता कि मेरे खोखे के पीछे क्यों पड़ा है, वरना ऐसा रेपट मारूंगी कि सारी की सारी अभी उगल देगा। अरे यार शन्नो बहुत हो गया यार, दिमाग की मत हटा मेरी। इतनी देर से समझा रहा हूँ, समझ ना आ रही। अरे तुझे अच्छे से पता है पूरे मार्केट में मुझे कोई उधार ना देगा, तेरे खोखे से चलता है मेरा सारा सिस्टम उधार का। हराम खाने तभी ने बोलू, ये कौवा आज बतख बन के कैसे बात कर रहा। इतनी देर से हजारों सुना दी मैंने, फिर भी खड़ा होकर मुझको मेरी बात तो सुन ले। बात ना सुननी मेरी बिल्कुल भी है। देख 2 के 4 मान ले, लेकिन मेरी लिस्ट का सामान निकाल दे, वरना मेरी बीवी घर में ना घुसने देगी मुझे। कसम से पप्पू, इतना चिकना घड़ा हैगा तू, कमबख्त। हजारों जलील देख लिए, तेरा जैसा जलील ना पल्ला पड़ा मेरे। एक काम कर, सामान दे रही हूँ बैगन। अब अगले महीने की 1 तारीख को पहले पैसे दे दिए मेरे, ना तो अभी कुछ ना दिखाया तुझे, ऐसा नजारा दिखाऊंगी ना कि तू उड़ता ही नजर आएगा। ठीक है शन्नो, अगले महीने पैसे दे दूंगा मैं तेरे। चल सामान दे। गलीज कहीं का कमीना।